हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो है ये कैप्रिकॉर्न, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए है। मिड मंथ की रीडिंग है। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी के पीछे से क्या एनर्जीज़ हैं जो कि पिछले कुछ अरसे से 1 महीना 2 महीने डिफरेंट टाइम पीरियड्स हो सकते हैं, उनसे चलती हुई आ रही हैं। कार्ड्स ड्रॉ करूँगी मैं, आपको पहले लव रिलेशनशिप के लिए एक्सप्लेन करूँगी और उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कारोबार, बिजनेस, जॉब, करियर से रिलेटेड मामलात के लिए। ओके जी। सो एम्प्रेस इन रिवर्स, डेविल और स्टार। ओहो, तीनों बड़े कार्ड्स हैं जो कि रीसेंट पास्ट एनर्जीज़ में मौजूद हैं। ओके, एम्प्रेस इन रिवर्स अमूमन कुछ इम्पेशेंट होना, नेगेटिव अंदाज में कुछ ना कुछ काम को निकालने की कोशिश करना, या फिर किसी न किसी को इस्तेमाल करके चीज़ों को आगे चलाने की कोशिश करना, इस किस्म के मामलात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि कैप्रिकॉर्न जो है वो किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हों, ठीक है, लेकिन ये भी मुमकिन है कि आपकी ज़िंदगी में से कोई एक पर्सन जो है वो कम्प्लीटली निकल गया है और पिछले कुछ अरसे के अंदर। अच्छा, चूँकि ये कार्ड सब बड़े कार्ड्स हैं, सो ये कम से कम 1 साल का टाइम पीरियड ज़रूर होगा जो कि ये मामला चल रहा है। सो देयर मस्ट बी अ पर्सन जो कि आप काफ़ी ज़्यादा जो आपके लिए फैसिनेटिंग था, वो आपकी ज़िंदगी से निकल गया और आपने उसका ट्रॉमा जो है वो बहुत देर तक फ़ील किया है और बहुत ज़्यादा हद तक आपने ये महसूस किया है कि ज़िंदगी में ने जैसे आपको रोक दिया है, बांध दिया है और आपको समझ नहीं लगती थी कि क्या किया जाए और किस तरह से आगे बढ़ा जाए और कैसे मामलात को आगे चलाया जाए। लेकिन हो सकता है कि आपके लिए बेहतर ख़बर जो है वो आई हो इस साल के आगाज़ में। जनवरी का एंड, फरवरी का टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा साबित हुआ हो आपके लिए और चीज़ें जो हैं वो आपको कुछ पॉजिटिव उसके अंदर नज़र आया हो, ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप था या आपके इवन हेल्थ के से भी ये रिलेटेड मामलात हो सकते हैं। सो ओवरऑल आपके लिए टाइम पीरियड जो है वो इस साल का आगाज़ जो है वो बेहतर अंदाज में होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा जी, अब जब कि मिड अप्रैल आ गया है, सो लेट्स सी कि अभी क्या सिचुएशन है जो कि कैप्रिकॉर्न, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। सो एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है कि पिछले 1 महीने के अंदर, ठीक है, आपके लिए कुछ नया स्टार्ट हुआ हो और कोई नया पर्सन, किसी ने आपको अप्रोच किया हो सकता है इस पर्सन ने आपको फाइनेंशियली भी कुछ सपोर्ट किया हो, या फिर ये दूसरी बात मुमकिन हो सकती है कि आपने इस ऑफ़र का कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। बहुत हद तक ये मुमकिन है कि आपने इस पर्सन को थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ जवाब देने के बाद आपका वापस जो है आपका बिहेवियर जो है वो थोड़ा अपने काम की तरफ ज़्यादा रहे। और ये टोटल टाइम पीरियड जो ख़ास तौर पे अप्रैल का सेकेंड हाफ है, ये टोटल टाइम पीरियड इन 15 दिनों का यही नज़र आ रहा है कि कुछ एकदम से नया स्टार्ट हो, आप उनको इतनी अटेंशन नहीं दी आपने और आप अपने कामों में ही बिज़ी नज़र आ रहे हैं। और हो सकता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर आपके ख़ास तौर पे एंड ऑफ द मंथ जाके आपके लिए काम का प्रेशर ज़्यादा हो, आपके ऑर्डर्स ज़्यादा हों और आप रिलेशनशिप के लिए इतना ज़्यादा टाइम ना निकाल सकें। सो अब ये जो सिचुएशन स्टार्ट हुई है, ये कैसे, किस चीज़ में कन्वर्ट होगी, कैसे आगे बढ़ेगी ये कैप्रिकॉर्न, सन, मून और असेंडेंट। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और हाई प्रीस्टेस। ओके, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट पर्सन नज़र आ रहा है ये, ठीक है, और ये आने वाले दिनों में आपको बार बार टच करेंगे, बार बार आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। अगर आप खातून हैं तो ये कोई फायर साइन मेल हो सकते हैं, और अगर आप कोई मेल हैं तो ये ज़ाहिर बात है ऑपोजिट जेंडर होगी। लेकिन ओवरऑल आपका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा इसमें
हैपनिंग नज़र नहीं आ रहा और आपकी तरफ से कोई अच्छा रिस्पांस नहीं नज़र आ रहा। आप बहुत ज़्यादा अपने काम के ऊपर ही फोकस रहेंगे आने वाले दिनों में भी, और या फिर या तो आप काम की वजह से बात नहीं कर पाएंगे इनसे, या आप बात करना ही नहीं चाहेंगे। और फिर अल्टीमेटली ये पर्सन जो है ये, अच्छा ये भी मुमकिन हो सकता है कि इस पर्सन की जो डिमांड है रिलेशनशिप में, आपको वो बहुत ज़्यादा ओवर द एज लगे और आपको लगे कि नहीं ये मेरे लिए मॉरली एथिकली मुझे सूट नहीं करती, सो मुझे इसे फॉलो नहीं करना। सो इस किस्म की कोई सी भी बात है और जिसकी वजह से ये भी मुमकिन हो सकता है कि ख़ास तौर पे अगर कोई आप फीमेल कैप्रिकॉर्न हैं तो ये भी मुमकिन हो सकता है कि खाली फ़िज़िकल रिलेशनशिप की बात हो और कोई ऐसा सिलसिला ना हो जिसके अंदर रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने की बात हो या कमिटेड रिलेशनशिप की बात हो, जिसकी वजह से बिल्कुल मुमकिन है कि आप जो है वो खामोशी इख्तियार कर लें और अल्टीमेटली ये सूरत हाल जो है ये एंड हो जाए। सो ये एक शॉर्ट लिव्ड किस्म की ऑफ़र है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसमें अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो ये तब भी ये बात ऐसे ही मुमकिन नज़र आ रही है कि कोई ऐसा पर्सन आपको अप्रोच करे जो कि फ़ायदा उठाना चाह रहा है, जो कि बस सिर्फ ताल्लुकात इस किस्म के बनाना चाह रहा है जिसमें वो अपना बेनिफिट ले सके। क्योंकि मुसलसल राहु की नज़र जो है वो आपके असेंडेंट लॉर्ड जो कि सैटर्न है उसके ऊपर मौजूद है। अब हम देखते हैं इन्हीं कार्ड्स को, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका करियर और करियर जो है वो कैसा रहेगा। कारोबार हो सकता है, आपकी जॉब हो सकता है कि पिछले कुछ अरसे के अंदर फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रही हो, बहुत ही ज़्यादा। दो कार्ड्स हैं, एक रिवर्स है, दूसरा बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। कर्ज़े हो सकते हैं, लोगों का धोखा हो सकता है, डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकती हैं कारोबार में, मसलन कहीं इन्वेस्ट किया है, कहीं जॉब स्टार्ट की है तो वो उस किस्म का नहीं निकला जहाँ से जिस तरह का आपकी एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन बहरहाल अर्ली दिस ईयर जो है वो एक अच्छा टाइम पीरियड स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। मेरा ख़्याल है ये टाइम पीरियड यकीनन वो होगा जब सैटर्न जो है वो कैप्रिकॉर्न में मूव हुआ है। अब इन 15 दिनों के अंदर, या हो सकता है कि ये अप्रैल के आगाज़ में हुआ हो, कुछ नया काम स्टार्ट करने की एक बात हुई है। अच्छा, ये काम जो है ये मुझे ये मालूम हो रहा है काम के हवाले से कि ये चीज़ जो है हो सकता है इस पर्सन ने आपको ये कहा हो कि आप काम करें, मेरी इन्वेस्टमेंट होगी, और आपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर इन 15 दिनों में काफ़ी या तो काम कर लेंगे आप। कुछ काम आपका अपना होगा जो कि पहले से चलता आ रहा है, और कुछ काम जो है इस हवाले से भी आप करेंगे, और ओवरऑल आप इन 15 डेज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा बिज़ी नज़र आ रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में, जैसे कि रिलेशनशिप के लिए भी मैंने कहा कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं लग रहा। हो सकता है कि ये पर्सन जो है नेगेटिव मींस इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हो, और आपसे भी ये चाह रहा हो कि कुछ नेगेटिव हथकंडों से बुरे जिसमें रिश्वत भी हो सकती है, ब्राइबरी अगर आप किसी को करें, या ये कि कुछ ना कुछ ऐसे जो कि जैसे गवर्नमेंट के साथ कुछ चीटिंग है, टैक्सेस बचाने की कुछ कोशिश है। इस तरह की कुछ ना कुछ बातें जो हैं, कुछ ना कुछ फ्रॉड जिसके अंदर है। राहु का जो अंदाज़ है वो धोखे का है और फरेब का है। तो ये इस किस्म की सूरत हाल जो है वो इस पर्सन के साथ हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आपको इस पर्सन के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चलें जिनसे आप ठटक जाएं और आप कहें कि नहीं ये तो मेरे साथ भी फ्रॉड हो जाएगा। आप कुछ ही अरसे में अपने एसेट्स को दोबारा रीएवैल्यूएट करते हुए नज़र आएंगे, और इस सब इन्वायरमेंट के ऊपर जो यहाँ पे मौजूद है एक खामोशी छा जाएगी, और ये सूरत हाल जो है ये यहाँ पे ही एंड हो जाएगी। बहुत लंबा अरसा नहीं चलती हुई नज़र आ रही। मुझे ये लगता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ लें जून नहीं तो जुलाई में जाके ख़त्म हो जाएगी ये सब सूरत हाल, और आपको ज़रूर आने वाले दिनों में अपने एसेट्स का, अपनी एबिलिटीज़ का, दोनों चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होगी। ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक दीजिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।